सभी को मेरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं अच्छी हूँ। वेलकम है आपका मेरे चैनल मधु के व्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज मॉर्निंग का टाइम है और मैं हूँ घर पे ही, क्योंकि बारिश बहुत हो रही है तो छुट्टी का आदेश आ गया था डीएम का, तो आज हम लोग छुट्टी पे हैं। तो ये देखिएगा, मेरा सुबह का जो काम वाली थी वो काम करके चली गई थी, लेकिन जो मेरी रोज़ रह जाती है ना, वो काम मुझे आज करना है, क्योंकि अब की बार बेडशीट भी नहीं चेंज करी। और क्योंकि मुझे जाना पड़ा था मम्मी के घर, तो ऐसे ही हुआ था, बस जल्दबाजी में कपड़े धोए थे एक दिन। तो अभी ये देखिएगा मौसम कहाँ मतलब कैसा हो रहा है बाहर का, बिल्कुल किच 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 बाजी हो रही है। और सामने ही हमारा जो बन रहा है एक घर, मतलब आगे जो लॉन छोड़ा हुआ था वो पूरा बन रहा है। तो चलो मैं अपनी अब दिखाती हूँ आपको बालकोनी। तो ये देखिएगा, मेरी बालकोनी में तुलसी के पौधे वगैरह अब सभी हो गए हैं और सभी अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं पौधे। और अभी मैंने घास उठाई हुई है यहाँ से, क्योंकि काफ़ी गंदी हो गई थी, तो मैंने कहा बरसात में धुल जाएगी। तो ये देखिएगा, नींबू के पौधे में नींबू भी आ रहे हैं, लेकिन यार बंदर किसी न किसी तरीके से ना तारों से चढ़ जा रहे हैं ऊपर, तो कर दे रहे हैं सब खराब। तो ये देखिएगा, इतना बचाव करके रखा हुआ है। तो ये देखिएगा मेरी रसोई। तो रसोई भी मेरी आज मुझे क्लीन करनी है, और क्योंकि रोज़ मैं ऐसे ही मोटा मोटा मार देती हूँ और आके थक जाती हूँ, फिर सो जाती हूँ। ये देखिएगा, मिर्ची भी मेरी लाल हो गई है रखी हुई, इसको छोंकना था मुझे और कई दिन हो गए। और ये रखी है मेरी मलाई, और यहाँ पर सब मुझे आज थोड़ा सा चेंज करना है, थोड़ा सा सही करना है, तो वो मैं आपके साथ करने जा रही हूँ शेयर। तो देखते रहना, बने रहिएगा मेरे साथ मेरे व्लॉग में। आज क्या क्या करती हूँ मैं, और जितना कर पाऊँगी उतना ही करूँगी, क्योंकि मैं थक बहुत जल्दी जाती हूँ। तो बस थोड़ा सा ये मन था कि थोड़ा सा ऊपर का जो सामान था वो नीचे सेट करना, क्योंकि दालें वालें सब मुझे मुश्किल होती है एकदम नीचे से झुकना, और फिर बैठ के निकालना, और बैठ के फिर एकदम उठना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। तो इसीलिए मैंने कहा कि चलो, जो चीज़ मैंने पहले ऊपर रखी थी फिर नीचे कर दी थी, तो इसको फिर से ऊपर रखती हूँ, क्योंकि यहाँ से मुझे दालें वाले निकालने में, कोई चीज़ निकालने में परेशानी ना हो, और जो बहुत कम जो यूज होती है ना वो चीज़ें नीचे रख दूँ। तो ये नमक भी रखा हुआ था आधा खुला हुआ, और तो मैंने ऐसी चीज़ें यही कोशिश कर रही थी। पहले तो देख रही थी कि सही लगता है या नहीं लगता है, ऐसे साफ करके देख रही थी, लेकिन फिर मुझे बाद में इसमें धूल सी नज़र आई बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा चलो, जब काम कर ही रहे हैं तो क्यों ना इसको जो है पूरा अच्छे से क्लीन किया जाए। तो अभी तो मैं खाली लगा के देख रही थी कि यहाँ पर मेरा जो सामान है वो सारा सही से आता है या नहीं आता है। तो उसके बाद मैंने किया था इसको क्लीन, सारे डिब्बे विब्बे सब क्लीन करके फिर आज मैंने ये काम किया है। तो देखिएगा आप और बने रहिएगा मेरे साथ।
फ्रेंड्स, ये देखिएगा आप, इतने बर्तन जो है दाल वाल खाली करके और सब मेरे को अब ये साफ़ करने हैं, धुलने हैं मतलब। तो ये देखिएगा यहाँ पर आ गई हूँ मैं, सब बर्तन वगैरह इकट्ठा करके यहाँ पर मैंने रख दिए हैं और मैं इन्हें अब मांज लेती हूँ, क्योंकि लाइट भी चली गई है। तो इसी वजह से क्योंकि जाल ढका हुआ है, अंधेरा भी हो रहा है, तो अच्छे से क्लीन नहीं हो पा रही है वीडियो। तो यहाँ मैंने कहा तब तक लाइट आती है तब तक बर्तन मांज देती हूँ, फिर उसके बाद पानी आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो फिर टैंकी का पानी ही मुझे यूज करना पड़ेगा। तब तक मैं इतने मांज रही थी, मैंने कहा चलो करती हूँ आप लोगों के साथ भी शेयर। तो यही है मेरा आज का पूरा दिन, मैं कैसे निकालती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद, क्योंकि बेटा घर पे होता है ना, तो बेटे के साथ तो ये सब काम हो नहीं पाते हैं, क्योंकि कुछ और ही मतलब उस दिन खाने पीने का, कपड़े वपड़े धोने का, एक संडे जो होता है ना, वो तो बिल्कुल इन कामों के लिए हो ही नहीं पाता है। उसमें बस कपड़े धुल जाएं मेरे, वही मेरे लिए बहुत होता है। कपड़ों को डालना निकालना या उनकी तय लगाना, तो ऐसा पूरा दिन ऐसा लगता है ना जैसे कि पता नहीं कितना काम कर लिया हो। तो संडे के दिन तो मुझसे बहुत कम हो पाता है इस तरीके से। तो कोई अगर एक्स्ट्रा कोई छुट्टी इस तरीके से आ जाती है तो उसे इसी तरीके से मैं मैनेज करती हूँ, अगर मैं सही हूँ तो। अगर तबीयत ख़राब है तो बिल्कुल भी मुझसे नहीं हो पाता। तो बस यही इन्हें सब मैं मांज रही थी और लाइट का कर रही थी इंतज़ार। और हाँ, थोड़ा सा मौसम में राहत है, गर्मी नहीं है। तो गर्मी नहीं होने की वजह से क्या हो रहा है कि थोड़ा पसीना वसीना नहीं आ रहा है, लाइट नहीं भी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। और बस इसी वजह से काम करना भी अच्छा लग रहा है। और जाल ढका हुआ है तो पानी भी किस 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 मतलब नहीं हो रहा है कि पानी की बूंदें गिर रही हो और सब फैल रहा हो, ऐसा भी नहीं हो रहा है। तो अच्छा सा लग रहा था, मतलब काम करने में मन सा लग रहा था। तो ये देखिएगा लगी हुई हूँ मैं अपने इस तरीके से छोटे छोटे कामों को करने में। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है मेरा सारा काम हो गया है। और ये जो ना चम्मच वाला स्टैंड है, मैं सोच रही थी कि इसे यहीं कहीं सेट कर दूँ, क्योंकि वहाँ पर बार बार मुझे प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर मैं इसको सेट करने के लिए कोशिश कर रही थी कि यहीं पर सेट हो जाए, चम्मच चम्मच धो के मैं इसको इसी में डाल दूँ। तो बस यही कर रही थी और काफ़ी हद तक मेरा काम मतलब हो ही गया। जो सफाई वफाई का था, बास्केट वगैरह धोनी थी सारी, वो मैं कर ली हूँ। और बार बार थोड़ा सा लाइट का आज परेशानी हो रही है, लाइट की। और तो डब्बे वब्बे भी सारे कुछ धुल चुके हैं। यहाँ पर मैंने रसोई भी क्लीन कर दी है। और अब देख सकते हैं आप, कटोरी निकाल के रखी है, नीचे देनी है अभी, तो मैंने ये निकाल के रखी है। बाकी मेरा सारा काम यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब मैं करती हूँ अपना सिंक साफ। तो ये ना मैं छनी हुई मेरे पास यहाँ पे राख रखी है, और काफ़ी टाइम से मेरे पास ये ऐसे ही पड़ी थी, तो कोई यूज नहीं कर रही थी। मैं सोच रही थी कुछ बर्तन वर्तन जो मेरे से जल गए हैं, मैं उनको साफ़ करने के लिए लाई थी। और मैंने छान रखी है और फिर इसमें सर्फ वगैरह डाल रखा है। तो मैं इसको सिंक मांजने के लिए ही यूज कर लेती हूँ, क्योंकि पता नहीं मेरा इस बार सिंक कैसा आया, इसमें कुछ धब्बे से हैं, कुछ भी करके नहीं निकल रहे हैं। अगर किसी के पास कोई आइडिया है तो मुझे ज़रूर बताना। इसमें ना ब्लैक ब्लैक से धब्बे से आ गए हैं, पता नहीं किस चीज़ से आए हैं, पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो अब ये इसे मैं सारा काम करके कर रही हूँ क्लीन, और अच्छे से सब चीज़ों को करके
क्योंकि ज़्यादातर बर्तन मांजने के बाद मैं कर लेती हूँ, क्योंकि आगे पीछे तो टाइम नहीं मिलता। और जब बर्तन वगैरह होते हैं ना और पानी अच्छे से खुल के आ रहा होता है तो मैं इसको ज़रूर कर लेती हूँ, क्योंकि अच्छा सा नहीं लगता है। क्योंकि मेरी रसोई आप जानते हैं खुली है बिल्कुल, और तो इतनी बड़ी रसोई होने के बावजूद भी ना मेरे को जगह कमी पड़ी रही है। मतलब मेरा ज़्यादातर सामान प्लेटफॉर्म पे बिखरा ही पड़ा रहता है। अब रखूँ तो रखूँ कहाँ, क्योंकि नीचे भी अजीब सा लगता है, ऊपर कुछ रखने का स्लिप वगैरह है नहीं, तो मुझे सारा कुछ अरेंज यहाँ पर ही करना है। तो कैसे करूँ नीचे और मतलब यहाँ पर। तो ये देखिएगा यहाँ पर मैं कर रही हूँ सिंक साफ़, और सिंक में मतलब अच्छे से इधर उधर से मैंने बहुत पहले यहाँ पे कबाड़ सबाड़ सा रखा हुआ था, पौधे वौधे भी रखे हुए थे, अब मैंने सारा कर दिया है कम। और बाकी काम तो अब धीरे धीरे हो ही रहा है, टाइम भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। मतलब जितना मैं सोच रही थी कि जल्दी हो जाएगा, उतना समय से मुझे ज़्यादा ही लग रहा है, क्योंकि शायद मेरी स्पीड कम है। स्पीड कम होने का मतलब ये है कि मैं थक जा रही हूँ, तो फिर रुक जा रही हूँ और धीरे धीरे काम को अपना कर रही हूँ। तो ये देखिएगा मेरे सारे बर्तन मच चुके हैं, और यहाँ पर जो जग है, जग में अभी आज मैं ये पानी मैं बस इतना ही भर के रखती हूँ, बाकी तो बोतल वगैरह भर जाती हैं। वो बोतल भी मैंने बस उतनी ही सारी की सारी बोतलें दे दी है, क्योंकि मुझे पानी के ना पहले मैं घड़े का पानी पी रही थी तो मुझे बोतलों की इतनी आवश्यकता नहीं पड़ रही थी। और अब जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह की बोतल आती है, जितने दिन तक सही से लगती है उतने दिन तक मैं यूज करती हूँ, फिर उन्हें फेंक देती हूँ। और इसलिए मैंने भी बोतल भी इस साल नहीं खरीदी, पिछले साल की बोतलें थी मेरी। बस यहाँ पर हो गया चकाचक। तो चलिए एक बार नज़र मार लेते हैं यहाँ पर कैसे। देखो ये देखिएगा आप, डब्बे वगैरह सब क्लीन कर रखे हैं। मलाई भी मुझे आज पिलोनी है, और यहाँ पर मैंने ये सामान सेट कर दिया है, और आप देख सकते हैं। तो ये देखिएगा यहाँ पर सारा स्लिप वगैरह भी सारा साफ़ हो चुका है, सब कुछ यहाँ पर भी क्लीन हो चुका है। मिर्च देखिएगा, और इन्हें भी आज मिर्च को भिंडी वगैरह रखी है, उन्हें काट के रखूँगी। और जब कटी हुई होती है ना तो बनाने में भी आसानी होती है। और ये मैंने शाम के लिए थोड़े से छोले रखे थे और चने, दोनों साथ में लाकर भिगो दिए हैं। आज शाम को मैं यही बनाने वाली हूँ। और ये देखिएगा मेरी सिंक में ना आपको दिखाई दे रहे होंगे काले काले से धब्बे जैसे, ये पता नहीं कहाँ से कैसे मतलब हो गए, मुझे समझ में नहीं आया इनका। तो मेरी पूरी रसोई जैसे मैं चाह रही थी मैंने वैसे कर ली है, और बास्केट वगैरह सारी मैंने धो दी हैं, सब सही है। यहाँ पर कर दिया है जितना कि मेरे को समझ में आ रहा था, या कि जितना कि मैं करना चाह रही थी। तो ये देखिएगा यहाँ पर सारा कुछ हो चुका है। बस आज मुझे कुछ नहीं करना है, बस बेडशीट चेंज करनी है और अपने लिए दिन का खाना बनाना है। सब्ज़ी मेरी रात की रखी हुई है, अब कर लेती हूँ मैं यहाँ पे अपनी बेडशीट में चेंज कर रही थी, तो मैंने कहा चलो ये भी शेयर कर लेती हूँ फिर आपके साथ आज ही। तो यहाँ पर इस हफ्ते मैं बदली नहीं थी चादर, तो मैंने कहा अब चलो बदल लेती हूँ। और धोनी तो खैर आज नहीं है, मैंने बारिश का मौसम हो रहा है, और अंदर ना डाल तो दूँगी तार, मैंने मतलब उसने चौक में तार बांध रखा है, लेकिन इतने अच्छे से नहीं, ज़रूरी वाले कपड़े ही धो रही हूँ बस, बाकी नहीं धो रही हूँ। तो चादर वादर तो भी रख भी दूँगी तो इकट्ठे धुल जाएंगी। तो यहाँ पर मैं चादर बिछा रही थी। ये ना मेरी पुरानी वाली चादरें हैं। अब ये है फुल साइज़ का डबल बेड, तो इसमें काफ़ी बड़ी मतलब किंग साइज़ का जिसे कहते हैं, तो उसके 2 ही चादर मैंने ली हुई हैं अभी। और जिसको बिछाने में ना मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये चादर थोड़ी छोटी है, और मतलब वैसे लंबाई में इस तरीके से तो ठीक से आ जाती है, लेकिन ना चौड़ाई में थोड़ी सी कम पड़ जाती है, तो मुझे इस तरीके से बिछानी पड़ रही है। तो अभी 2 ही चादर मैंने ले रखी हैं इस बेड की, तो ये मैं पुरानी वाली चादरें ही अपनी बिछा रही हूँ इसमें। और अभी ज़्यादा लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मुझे उस दिन ना जो मेरी इतनी सारी चादरें पहले की रखी, क्योंकि मैं अपने सिंगल बेड में भी डबल बेड की ही बिछाती थी, तो इस वजह से ये कई सारी चादरें रखी, तो मैंने कहा पहले इनका यूज़ कर लूँ, फिर नई नई बिछाते हैं ना तो फिर पुरानी चादरें सब ऐसी रखी रह जाती हैं और बेकार सी लगती हैं। तो यहाँ पर देखिएगा आप, यहाँ पर चादर वादर मैंने बिछा दी हैं, और तकिए के कवर पहले तो इसके साथ के ना तो बहुत छोटे छोटे से हो गए हैं, इसी की वजह से ना मैंने मतलब दूसरी कवर ले रखे हैं। ये थोड़ी साइज़ इनका बड़ा है, तो ये इसमें सेट हो जाती है, और पहले वाली बहुत ज़्यादा सिकुड़ गई हैं,
जो इसके यूज में अब आ ही नहीं रही है, तो वो मेरे बेकार पड़े हुए हैं। और ये मैंने अलग से ही 4 पिलो कवर ख़रीदे थे, तो यही यूज में आ रहे हैं। तो पुरानी चादरों के साथ मैं इन्हीं को यूज करती हूँ। तो ये देखिएगा मेरा यहाँ पर हो गया सब सेट, सामान सब मतलब बेड बिल्कुल तैयार हो गया है, अच्छे से साफ़ सुथरा। और बस अब मेरा काम रह गया है खाने पीने का। और थोड़ा सी देर मेरा थोड़ा सा जो मन था मेरा लड्डू को देखने का हो रहा था, क्योंकि वो नीचे खेल रहा है, उसकी आवाज़ें आ रही हैं मुझे, तो थोड़ा सा उसे देख कर आऊँ। और ये देखेगा यहाँ पर मैंने सारा, इस बेड की चद्दर मैं नहीं बदल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं सोती तो हूँ नहीं, अभी बेटे के साथ ही सोती हूँ, क्योंकि एसी उसी कमरे में है, तो उसी वजह से उसी कमरे में सोती हूँ, तो इसलिए इसकी चादर बदलने की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होती, 15 दिन चल जाती है आराम से। और ये देखिए तो फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ ऊपर और फटाफट अपने लिए बनाती हूँ रोटी। थोड़ा सा ही आटा मैंने गूंदा है अपने लिए, और फिर भी मुझे लग रहा है ज़्यादा गूंद गया, तो बनाती हूँ साथ साथ रोटी। और क्योंकि एक बार अगर मैंने काम छोड़ दिया ना और मैं लेट गई, तो फिर मुझसे कुछ भी नहीं होने का है, तो इसी वजह से फटाफट से रोटी भी बना देती हूँ और फिर साथ में इन्हें खा भी लेती हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है टाइम भी बहुत हो गया है। और क्योंकि मैंने कहा चलो थोड़ी सी देर लड्डू के साथ मैं खेल के आऊँ, और नहीं तो अगर ऊपर आ जाता है ना वो, तो फिर बार बार नीचे जाने की ऊपर जाने की, बार बार मेरे से जीने वीने में चढ़ा नहीं जाता है इतनी बार। तो ये देखिएगा यहाँ पर बना रही हूँ मैं पहले गाय की रोटी, और फिर अपनी रोटी बनाती हूँ, और जितनी बन जाएंगी जितनी खाई जाएंगी ठीक है, नहीं तो फिर शाम को काम आएंगी। क्योंकि एक बार ना आटा बचा दो तो उसकी रोटी बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती, और बिल्कुल भी खाने को उसे मन नहीं करता है। तो इसीलिए जितना गुन जाता है ना आटा मैं बना देती हूँ। रोटी तो तब भी रात की रखी या दिन की रखी हुई खाई जा सकती है, लेकिन आटा ना बिल्कुल भी खाने को मन नहीं कर रहा। पता नहीं अब आटा किस तरीके से आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। पहले ऐसा नहीं होता था और अब पता नहीं क्या हो रहा है। तो टाइम भी देख रही थी, और क्योंकि ऊपर से ना मौसम भी ऐसा ही हो रहा है, बारिश मौसम खुल भी रहा है और धूप हल्की हल्की सी हल्का हल्का सा मौसम, मतलब ऐसा लग रहा है कि धूप आएगी, लेकिन बारिश साथ साथ में पड़ रही है मतलब। तो ये देखिएगा बन रही है मेरी रोटियाँ, और जिनको भी भैया भूख लगी है आ जाओ, गरम गरम रोटी खा लो। और मैं भी अभी ना मुझे हल्की हल्की सी भूख लगने लगी है, तो मैं ही सोच रही थी कि बस बना लूँ और फिर रोटी खा लेती हूँ, क्योंकि बस जरा सा भूख लगने पर अगर रोटी ना खाओ ना, तो उसके बाद मेरी भूख तुरंत ही मर जाती है, और फिर मुझे भूख नहीं लगती है। बस यही मेरे साथ बहुत बार होता है, बहुत बार। और जब तक बनाती हूँ और तब तक भूख ख़त्म, बनाते समय भूख लगेगी, और अगर खाने में थोड़ी सी भी देरी कर दी ना, तो फिर मेरी भूख जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो बस यही मेरे साथ अक्सर ही होता है। तो इसलिए बस ये रोटियां बना के फटाफट से खाना मैं खाती हूँ, और आप लोगों के साथ भी शेयर किया मैंने आज वीडियो बहुत दिनों के बाद। तो आप लोग भी अपना साथ बनाए रखें मेरे, मतलब क्योंकि आप लोगों के साथ के बिना तो हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते हैं। और मेरे तो सभी अपने फ्रेंड से, सब यूट्यूबर बहनों से, सभी से मेरा यही अनुरोध है कि मैं कुछ कारणों की वजह से ही नहीं वीडियो बना पा रही हूँ, क्योंकि मैं बीमार ज़्यादा रहने लगी हूँ, और बीमार होने की वजह से ना तो मेरा बिल्कुल भी मन अब नहीं हो रहा है कुछ भी करने को, कुछ भी काम करने को। तो इसी वजह से बस जो काम ज़रूरी हैं वो यही कर पा रही हूँ। फिर स्कूल हो गया, घर हो गया, तो बहुत ही मतलब मुझे मतलब परेशानी हो रही है। बस देखिएगा कंप्लीट ही मेरी रोटी बन गई है, और अब मैं लगा लेती हूँ साथ में अपना खाना, और इन बर्तनों को रखती हूँ धुलने के लिए। और सब्ज़ी मैंने रात की निकाल दी है, तो ये देखिएगा, आइएगा जिसको भूख लगे खाने के लिए। फिर मिलते हैं आपसे कुछ जब भी ब्लॉग से बनाऊँगी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में, तो बने रहिएगा मेरे साथ। ओके, बाय बाय, गुड डे।